So, hello everyone. Welcome to Late Night Talks with Dadi. दादी से हेलो. हेलो। इधर सबको दिखाओ. आप कौन हो? आपका हाथ नहीं आ रहा. शी इज माय दादी. हेलो दादी. हेलो। सो गाइस, टुडे ये हमारे साथ रात के कितने बज रहे हैं? 1:06 हो रहे हैं. और ये हमारे साथ शेयर करेंगी हमारे फैमिली की रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे उसकी. तो शी टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. और जैसे कि आप जानते हैं 1 बज रहा है. और दादी तो होती ही ऐसी है कि रात को स्टोरी सुनाए और हमें नींद आ जाए. चाहे वो गोस्ट हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे कुछ भी हो. तो मैं बचपन से दादी की स्टोरी सुनते हुए आ रही हूँ. तो मैंने सोचा आपके लिए भी क्यों ना अपनी दादी की स्टोरीज लेकर. आपने अपनी दादी की तो सुनी ही होंगी. अच्छा, मेरी दादी की सुनिए. सो लेट्स हेयर सम स्टोरीज फ्रॉम माय दादी कृपाल कौर. स्टार्ट करो. हेलो। ये हमारी जिंदगी की ट्रू स्टोरी है। तेज. हम्म. हम लोग यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, नए नए शिफ्ट हुए थे। हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पे। जब हम लोगों ने घर रेंट पे लिया तो घर काफी बड़ा था। तो घर देख के तो सारे इम्प्रेस हो गए कि घर बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें एक कुछ ऐसा था कि जैसे ही हम लोग वहाँ शिफ्ट करे तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की दीवार थी ना, वो पूरी पत्थर से बनी हुई थी। डेकोरेट करके पत्थर पत्थर लगे हुए थे। और हम लोग उसको देख के हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा मतलब क्या कहते हैं कि ये तो कभी हमने किसी के घर में नहीं देखी कि इतना पत्थर पे बहुत इतना यूनिक था. यूनिक था, पत्थरों हम्म. पे इतना अच्छा काम हुआ है। हम्म. घर काफी बड़ा था। हम्म. तो 3 बेडरूम सेट था। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हमें इसी घर में शिफ्ट करना है। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर गए। जब हम लोग वहाँ शिफ्ट करे तो हमने मतलब वहाँ साफ सफाई कराई। कुछ सामान वो जो लैंडलॉर्ड थे छोड़ गए थे। तो काफी सारा उन्होंने सामान बोला था, काफी शोपीस, शो वो तो बाद में हम कपड़े. लोगों ने देखा। हम्म. तो काफी सामान वो छोड़ के गए थे। तो हमने उनसे बोला कि आप अपना सामान हटा लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप इसको पड़ा रहने दीजिए। हमने कहा इतना बड़ा घर है तो क्या फर्क पड़ता, पड़ा है तो पड़ा रहे। तो एक बेडरूम में उनका बेड भी पड़ा हुआ था। हमने 2 बेडरूम वहां पे अपने ऑक्यूपाई सेट कर कर लिए. लिए। हाँ। हम्म. और एक बेडरूम जो बेड पड़ा हुआ था वो मेरी मदर थी। तो वो बोली कि मैं ये दरवाजे के पास ही है ये, तो फर्स्ट बेडरूम है तो मेरे को ये रूम दे दो। तो हमने कहा ठीक है। हमने उनको वो रूम दे दिया। उनका एक ऐसा था कि वो पूरा टाइम बैठे बैठे मतलब भगवान का नाम लेती रहती थी। बस कभी पाठ करना उन्होंने, कभी उन्होंने कुछ आरती करनी, कभी कुछ कुछ बुढ़े कुछ लोग तो भी। तो करते रहते हैं मतलब जो पाठ. बुड्ढे लोग करते रहते हैं, हम्म. कभी सिमरन करना। तो वो ना 24 घंटे पाठ करती रहती थी। और उसके आगे जाके काफी बड़ा ड्राइंग रूम था, फिर डाइनिंग रूम था, फिर उसके बाद 2 बहुत बड़े बड़े रूम थे। जो ज्यादा बेडरूम बड़ा था ना, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले लिया। तो हमने कहा कि ये रूम तो मैं लूंगी क्योंकि उसका बाथरूम भी बहुत सुंदर था। हम्म. तो हम लोगों ने वो बाथरूम देखा तो हमें वो पसंद आया। तो हमने बोला कि हम लोग ये ले रहे हैं। और उसी के साथ में एक बेडरूम लगा हुआ था। वो मेरा छोटे बेटे और बहू ने बोला कि मम्मी हम लोग ये वाला ले लेते हैं बेडरूम। मैंने कहा ओके ले लो तुम लोग। तो हम लोग वहां रहने लगे। जो भी घर में आता तो सभी ये कहते कि कितना सुंदर और आप लोगों को कितना अच्छा घर मिल गया ये। तो हमने देखा कुछ दो जो थोड़ा सामान वो छोड़ के गए थे। तो हमने एक दिन बोला कि चलो उनका सामान देखे तो सही है क्या।
तो उस घर में उन लोगों ने इतने अच्छे कर्टन्स वगैरह भी सब लगवाए थे, हर चीज़ वो छोड़ के गए। जब हम लोग ने किचन वगैरह में देखा, तो किचन में इतनी अच्छी क्रॉकरी भी थी, कुछ अलमारियों में ऐसे बंद थी, तो इतनी सुंदर क्रॉकरी वगैरह भी पड़ी हुई थी। तो हमने कहा भाई ये तो अजीब ही आदमी है, कैसे इतना अच्छा सामान ये लोग छोड़ कैसे चले गए। हमने कहा चलो ठीक है, अभी तो हमारे पास अपना सामान है, जरूरत होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। लेकिन हमने उसको यूज नहीं करा। एक दिन हम लोग पे जो एक सेटी छोड़ गए थे वो, तो उसको हमने ऐसे उसको खोला, तो उसमें हमने क्या देखा कि दुल्हन के कपड़े, एल्बम्स और पता नहीं क्या क्या चीजें थी। शादी का जोड़ा तो शादी बहुत का जोड़ा, इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। तब भी छोड़ और दिया। जो चूड़ियां होती हैं शादी की, हुँ, चूड़ा पहनते हैं पंजाबी लोग, ये वो हुँ, सब। हुँ, हुँ। उसमें कुछ अच्छे एक्सपेंसिव चीजें भी थी, जैसे टेप था और वेट मशीन, ये वो सब देखा। तो हमने कहा कोई भी ऐसा, एक्सरसाइज मशीन थी। तो हमने कहा कोई भी ऐसे घर पे ये चीजें छोड़ के नहीं जाता। मेन हुँ, तो ये है कि कोई भी अपना शादी का जोड़ा और ये जो दुल्हन के जो चूड़ियां वूड़ियां पहनते हैं, ये चीजें तो जिंदगी भर संभालने की होती हैं। हुँ, ये कैसे वो लोग छोड़ के गए। तो हमने उन लोगों को फोन करा। हमने बोला कि प्लीज आप अपना सामान ले जाओ यहाँ से, हुँ, क्योंकि हमारा अपना सामान काफी है। तो हम लोग ये सेट ही जो है यूज करेंगे, तो आप इसको अपना सामान ले जाओ। तो उन्होंने आनाकानी करी, बोले कि नहीं कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने नया घर बनाया है तो सब मतलब वहां पे हमने सारा सामान वगैरह ले लिया, तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर हम लोगों ने जब बैठे ना, उस घर में बहुत अच्छा था, सब जो आता था कहते थे बहुत अच्छा घर है, बहुत हुँ, अच्छा घर है। हमें मुश्किल से 15 एक दिन हुए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, जब हम लोगों ने देखा, तो रात के टाइम वहाँ बड़ा सन्नाटा सा हो जाता था, बड़ा अजीब सा दिखता था, मनुसियत सी हो जाती है। मनहूसियत सी दिखने लगती थी, हुँ, जैसे खालीपन सा होता है ना, वैसे होने लगा। तो हमें ना रात में ना नींद नहीं आती थी। तो वो मेरे हुँ, मतलब बेटा और बहू, वो उठ के हमारे रूम में आ जाते थे। तो कहते थे पापा नींद नहीं आ रही, मम्मी नींद नहीं आ रही। तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग बैठो हमारे कमरे में, कोई यहाँ बैठ जाओ। तो हम लोगों ने वही करना, 4-4 बजे तक बैठे रहना, अजीब सी बातें मतलब करना। डर लगता है, हमें कुछ डर हुँ, लगता है। तो हमें भी ना कुछ अजीब सा लगने लगा। फिर हम लोगों ने बोला नई जगह है, इस वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होए, अनकम्फर्टेबल तो सेट हाँ, होने में टाइम लग सेट जाता है। होने में टाइम लगता है। हुँ, तो ऐसा करके हम लोगों ने उसको कर मतलब करा, बात नहीं करी किसी से। तो एक वो ऊपर हमारे एक रहती थी, टेनेंट थी वो भी। तो हमें रात को 12 बजे के बाद ना ऊपर से छत से क्या ऐसे आवाजें आती थी, जैसे कोई जोर जोर से इधर दौड़, जैसे कोई बच्चे दौड़ते हैं ना, या कोई बड़ा दौड़ता है ना, वी वर ऑन वैसे। फर्स्ट फ्लोर ना? हाँ, फर्स्ट फ्लोर। हुँ, तो वहां पे ऐसे आवाजें आती थी। हुँ, वो लेडी हमारे घर में आई, तो बोली कि अच्छा आप लोग शिफ्ट कर रहे हो ये। हुँ, हमने कहा आप कहाँ रहते, बोले कि हम लोग ऊपर रहते हैं। ऐसे बात चल रही थी। हुँ, तो बोले आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। हमने कहा भाई अच्छा तो है, लेकिन आपके बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं रात में। कहती कैसे। मैंने कहा कि रात को वो क्या कहते हैं, इधर दौड़, आपके बच्चे सोते नहीं है टाइम से। तो कहती है, हंसने लगी। कहती मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं, वो चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा। मेरा बेटा और बेटी वहीं पढ़ रहे हैं। हुँ, आप जिस प्रॉब्लम के लिए कह रहे हो ना, वही प्रॉब्लम मेरे घर में भी बहुत ज्यादा है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, ऐसे लगता है छत पे कोई दौड़ रहा है। कहते हैं, आपके यहाँ कोई नहीं, बोले हम हस्बैंड वाइफ है, हुँ, हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं, कोई जो दौड़े इधर उधर। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, वो खाना वाना खाते हैं और वो अपना 9-9:30 बजे सो ऑन बेड जाते हैं। होते हैं। कहती मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रात छत से आवाजें आती है, जैसे कोई इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है। मैंने कहा हम लोग भी इसीलिए परेशान है। कहती कई बार मैंने हिम्मत करके मैं ऊपर भी गई हूँ,
मैंने छत पे जाके देखा भी है, तो वहाँ मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन मैं फिर ना सहमी सी बैठ जाती हूँ, हस्बैंड से को मैं क्या बोलूँ? वो ड्रिंक करी होती है उन्होंने और वो सोए होते हैं, तो इसलिए तो मैं भी परेशान हूँ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने उसको इतना लाइटली लिया, ज़्यादा उसको नहीं ध्यान दिया। हुँ। तो क्या हुआ, जब से हम लोग आने वहाँ रहने लगे ना, कुछ अजीब-अजीब सी हरकतें होने लगी। मेरी मम्मी बोलती है यहाँ पे कोई आदमी नीले रंग की कमीज पहन के हुँ। घर में घूमता रहता है। हमने कहा कि मम्मी क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, नहीं तुम मानो या ना मानो, यहाँ पे कोई नीली कमीज पहन के एक आदमी घूमता रहता है। तो हमने कहा चलो मम्मी कोई बात नहीं, देखेंगे ऐसा कुछ नहीं, आप लॉक वॉक अच्छे से करके हम लोगों ने सोना। तो ऐसा करना, लेकिन ये हो गया कि एक रात भी हम लोग वहाँ पे अच्छे से नहीं सोए, सुकून से नहीं सोए। सुकून से नहीं सोए। हमारे बच्चे भी ना बड़े अजीब-सा हो गया, मेरे छोटे-छोटे हुँ। पोतियाँ थी और एक पोता था। मैं मेरी भी बेटी मैं हाँ, थी ज़ाहिर तू थी छोटी-सी थी तू भी। तो मेरी बेटी आई हुई थी, तो उसके भी बच्चा था एक साथ में। तो वो ना ऐसे खेलते थे ना, तो वो कुछ-कुछ बोलते थे, वो देखो, वो देखो। एक दिन खेलते-खेलते मेरी छोटी वाली पोती ना आधी ग्रिल से नीचे लटक गई। ग्रिल से नीचे लटक गई, जैसे उसको उठा के कोई पटक रहा है। और ये मेरी बड़ी वाली पोती और सेकंड नंबर वाली मेरी 3 पोतियाँ हैं। उन्होंने खींच के उसको इधर बोल पकड़ा कि उससे तुम उधर हुँ। क्यों जा रही हो? तुम उधर क्यों जा रही हो? हुँ। तो फिर उस बच्चों को मना करा कि तुम लोग उधर नहीं खेलोगे, ड्राइंग रूम इतना बड़ा है, लॉबी इतनी बड़ी है, तुम लोग यहीं खेलोगे। हम लोगों ने करना, पर अजीब-सा सन्नाटा मेरी उसने ये भी तो बोला था कि कोई उसको पुश कर रहा था हाँ, तो नीचे। वो पोती को बोला तू क्यों लटक रही थी? बोली मुझे कोई ज़बरदस्ती नीचे पुश कर रहा था। तो हमने कहा छोटी है, मुश्किल से वो होएगी उस टाइम 3 8-9 से साल की। तो नहीं हमने कहा 3 साल की होगी। हाँ, तो हमने कहा कि क्या कहते हैं बेटा तुम नहीं जाओगे उधर। तो मेरी बड़ी वाली बेटा भी वहीं रहते थे, लेकिन थोड़ी दूरी पे रहते थे। तो वो मेरी पोती अक्सर मेरे साथ रहती थी, मेरे पास ही रहती थी वो। तो वो बोलने लगी दादी मैं आपके घर में आती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बेटा तू ऐसे क्यों कहती है? कहती पता नहीं दादी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा पता नहीं मुझे क्या, सच में अच्छा नहीं लगता था है आपको। ना? हुँ। तो ये भी हमेशा यही बोलती थी। पर वो मेरा मुँह था, दादू का मुँह था, आ जाती थी घर पे। हुँ। लेकिन आती थी तो उसके एक ही वर्ड होते थे कि दादी मुझे आपके घर में अच्छा नहीं लगता। और लड़ाई हो जाती थी जब भी हाँ, तो आती कुछ थी। भी हमारा ये होने लगा कि हम लोगों ने बैठे-बैठे किसी बात पे बहस हो जानी और हमारी खूब लंबी बहस चलनी और हमारे बिज़नेस में दिन-दिन रात हमें ना लॉस होना शुरू हो गया, हुँ। काफ़ी लॉस हुआ हमें। तो मेरे हस्बैंड बोलते जब से यहाँ आए हैं ना, रीना पता नहीं क्या हुआ है कि बड़ा लॉस हो रहा है हमारा। हुँ। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी तबीयत हुँ। बहुत खराब रहने लगी। तो तबीयत मेरी इतनी खराब रहने लगी कि मैं ऑन बेड ही हो गई एक तरह से। मेरे को क्या हुआ तो ये बोले तेरे को क्या हो गया? ऐसे ही हम लोग नीचे, मेरा बेटा उतरा और हमारे पड़ोसी थे, हुँ। तो उनसे बोला क्या हुआ? बोले कि नहीं मैं हम लोग थोड़े परेशान हैं, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। बोले कि अच्छा, तो बोले कि आप यहाँ रहते हो? उनसे पूछा। बोले हाँ, हम लोग यहाँ रहते हैं। मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, कैंसर से मर गई थी। बोला अच्छा, यहाँ कौन रहते हैं? हमने पूछा यहाँ नीचे कौन रहते हैं इस साइड इस तो बोले कि यहाँ भी एक लेडी रहती थी, उनकी भी डेथ हो गई थी कैंसर से। ऐसे हम आस-पड़ोस वाले 4 घर से हमने ऐसी बातें करी, वो चारों ही खड़े थे, बाहर बातें कर रहे थे। उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे हमारी वाइफ की डेथ हो गई। हम लेडीज़ की कैंसर से थी। लेडीज़ की कैंसर से वहाँ डेथ होती थी। तो बड़ा अजीब-सा लगा, तो वो हमारे साथ में एक पड़ोसी थे। जब उन्होंने बोला कि आप लोग आइए ना कभी घर, तो हम उनके घर गए। घर देखा उनका, इतना सुंदर घर था, इतना सुंदर। हमने कहा आपका घर तो बहुत सुंदर है। तो बोले कि हमने तो कुछ भी नहीं सामान लाए। ये जैसा घर ना हमें ऐसे ही हमारे को पहचान वाले हैं,
तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली में रह लो, वो यहाँ नहीं रहते, पंजाब चले गए हैं। और उन्होंने बोला कि आप हमारे घर में ले लो। तो हमने बोला भाई इतना अच्छा, इतना बड़ा घर है, इतना एक्सपेंसिव आपका सामान पड़ा है, भाई इसका रेंट। तो बोले रेंट की कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे रहो। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम यहाँ घर में आए तो बोले कि इतनी इतनी अच्छे से कोई घर बनाता है, इतनी एक्सपेंसिव चीजें रखता है, तो ऐसे कैसे जा सकता है, मतलब छोड़ के। तो फिर हमने सोचा शायद किसी की मजबूरी हो। तो उधर फिर हम लोगों ने उन लोगों को प्रेशराइज करा कि आप अपना सामान लेके जाइए। तो वो जो हमारी लैंडलॉर्ड थी ना, वो आई। तो उन्होंने क्या करा, कबाड़ी वाले को साथ ही लाई, वो ऊपर नहीं आई हमारे घर से। तो वहीं से उन्होंने हमें कॉल करा कि ये सामान आप इनको कबाड़ी को दे दीजिए कि, और क्या कहते, हमने कहा आप आइए ऊपर, आइए चाय वाय पिए फिर जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, आप सामान सारा। हमने सारा सामान निकाल के उसके कबाड़ी को दे दिया। और हम कहने लगे कि ऐसे कौन देता है, शादी के जोड़े, एल्बम, सो इतना एक्सपेंसिव सामान, क्रॉकरी, ये वो सब। तो वो, लेकिन उसने ना सब कबाड़ी को दे दिया, लेकिन वो लेडी ऊपर नहीं आई। तो जब ये हुआ तो मेरी तबीयत दिन ब दिन डाउन ही होती जा रही थी, बीमार होती जा रही थी। तो मेरे जो बेटा था, मेरा बर्थडे था दिसंबर में, तो बेटा मेरे लिए और बहू मेरे लिए कपड़े लेके आए। तो वो कपड़े थोड़े मुझे टाइट आए, तो बोले मम्मी आप चलो, आप चल के वहां ट्राई करके ले लो। तो हम जैसे ही हम लोग गए, तो जैसे हम लोग आए हैं वहां से, तो बोले कि एक पहचान के मिले, बोले कि आप लोग कहाँ रहते हो। तो हमने कहा यहाँ EL10 में हम लोग रहते हैं। बोले EL10 में आप रहते हो। बोले हाँ। बोले कि क्या हुआ, आपकी मम्मी को क्या हुआ, सुस्त लग रही है। बोले हमें 15 दिन यहाँ आए हुए हैं, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया इनको, बीमार होती जा रही है। बोले कि आपने जब घर लिया था तो किसी से इंक्वायरी नहीं करी थी। तो मेरा बेटा बेटा बोला कि नहीं, हम लोग बाहर से शिफ्ट करे हैं, MP से शिफ्ट करे थे हम लोग। तो हमें क्या कहते हैं, घर की जरूरत थी, तो हमने, घर बड़ा सुंदर था, हमने ले लिया। बोले कि जो दीवार है वहां पे पत्थर की बनी हुई, आपको पता है कि ये दीवार दीवार जो पत्थर लगा है वो घरों में नहीं लगता। हमने कहा क्या। बोले कि वो घरों में नहीं लगता वो पत्थर। थोड़ा सा ना हम लोग डर गए अंदर से कि ये क्या कह रहे हैं। उधर एक दिन पहले ही वो बात हुई थी मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की, यहाँ पे ये लेडी थी कैंसर से मरी, वो लेडी थी कैंसर से मरी। तो पहले ही हमारे दिमाग में थोड़ा खटका था। उधर मेरी मम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे एक नीली कमीज वाला आदमी निकलता है, वो बातें करता रहता है, इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो मेरी मम्मी नहाने के लिए जैसे ही जाने लगी, तो उनके मुंह पे किसी ने बड़े जोर से थप्पड़ मारा। मम्मी मेरी अपना डर गई बहुत। तो वो मुंह में पाठ करती रही। और जब उन्होंने बोला कि, बोली कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो हम लोग गए। तो हमने कहा क्या हुआ। बोले मुझे थप्पड़ मारा है किसी ने। बोले मम्मी आपको क्या हो गया, थप्पड़ कौन मारेगा आपको, दरवाजा तो अंदर से बंद है और घर में हम लोग सब बैठे हैं। तो बोले कि नहीं, मुझे उसी ने, बंदे ने थप्पड़ मारा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो जैसे ही नीचे उतरी, मेरे बेटे को तो थोड़ा खटका लग गया और मेरे हस्बैंड को, इन लोगों ने पता नहीं क्या आपस में बात करी। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ना वहीं गए, जिस डीलर ने हमें मकान दिया था ना उसके पास गए। और उसको बोलते हैं कि तुमने ये हमें जो घर दिया है वो क्या चक्कर है। तो वो बोला कि नहीं नहीं, वो कोई नहीं है, आप अंकल जी ऐसा करिए, आपको मैं नया घर दिखा देता हूँ। तो उसने हमें एक नया घर दिखाया। तो हम लोग उसके घर में गए। तो मैं तो खैर नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गए। तो बोले कि भाई हमें घर चेंज करना है। बोले कहाँ रह रहे। बोले ऐसे ऐसे हम EL10 में रह रहे। वो बोले आप EL10 में रह रहे हो। आपके, बोले मैं, हम जब से आए हमारी मतलब मिसेस की तबीयत बड़ी खराब है। तो बोले आप ये चाबी लीजिए, आप मेरे घर में शिफ्ट कर जाइए। तो चाबी लिए ना, बोले रेंट, मेरा बेटा बोले, मेरे हस्बैंड बोले जो बोलोगे हम देंगे, लेकिन अभी आप हमें शिफ्ट करने दो। वो हम जानते हैं, तो ये लोग दोनों बाप बेटा है। जैसे ही उनको शाम को चाबी 8 बजे मिली है, तो उन्होंने जैसे हुआ
कैसे भी करके पूरा सामान जो है शिफ्ट करने शुरू कर दिया। पूरी रात में उन्होंने करके सामान शिफ्ट कर दिया और हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए। लेकिन हमने फाइनेंशियली इतना हमारा लॉस हुआ, इतना हमारा घाटे हुए वहाँ पे। पर हम वहाँ पर 4 तो महीने रुके थे। है हम वहाँ पर 4 महीने रुके थे ना? नहीं 4 2 महीने 2 महीने। 2 महीने रुके थे। तो उसमें 2 महीने में हम लोगों ने काफ़ी घाटे खा लिए, कि चलते हुँ, काम हमारे बंद हुए। फिर हम लोग वहीं शिफ्ट हुए वहाँ पे, फिर बाद में हमें पता लगा ये घर है ही ऐसा। हुँ, फिर वो हमारे घर हमारे जाने के बाद, वो जो साथ वाले थे, वो भी एकदम से चले गए। बोले कि नहीं यहाँ नहीं रहना, बहुत आवाज़ें आती थी, क्यों हम लोग हस्बैंड से बोलते थे, तो वो बोलते थे कि तुम लोग ऐसे ही सोचती रहती हो, खाली दिमाग है तुम हुँ, लोगों का, ऐसे करते। मेरे हस्बैंड डर गए तो बोले कि मैं तो भैया मेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा। हुँ, तो वहाँ से हम लोग शिफ्ट करे, जो नीचे वाले थे वो भी मतलब शिफ्ट कर गए वहाँ से। हुँ, वो आज की डेट में आज वो घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हुँ, तो हमें बाद में सब लोगों ने बोला कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपने फाइनेंशियली ही वहाँ पे घाटा खाया है, हुँ। नहीं तो कुछ किसी भी की हो जान सकता, भी जा किसी की सकती थी। जान भी जा सकती थी। हुँ, तो तो आप नानी जो आपकी हाँ, मम्मी थी। पर मेरी मदर जो है हुँ, उनकी डेथ हो गई थी 4 महीने के अंदर ही। हुँ, मेरी मतलब वहाँ से हम लोग आए थे ना शिफ्ट करके, तो मतलब उनकी 2-3 महीने में उनकी डेथ हो गई थी। जैसे वो पूरी तकलीफ़ और पूरी टेंशन है वो हमारी, ब्रूजेज़ वो वग़ैरह सब भी ले गई। रहते थे। उनके ना बॉडी पे ना रैशेज़ आ जाते थे। तो हम हुँ, लोग तो इतना उस चीज़ को ऐसे नहीं लिया, हमने सोचा कुछ उनको तकलीफ़ है, ओल्ड एज में शायद ऐसा होता है। हुँ, बस वो चली गई फिर। वो हुँ, हमारा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। हुँ, वो घर आज भी मेरा ख़्याल 10 साल हो गए हम लोगों के इसे, ज़्यादा हो गए। 10 से हुँ, भी 15 साल हुए हैं और वो घर आज भी वैसे ही बंद है। हुँ, हम लोग तो सुख शांति से अपने दूसरी जगह लग रहे हैं। EL10 वाज़ रियली Hilton स्केरी। is so bad. हुँ, चलो, थैंक यू सो मच Okay. दादी ऐसी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वन। सो जा सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो जा बच्चा।